चलिए, आज का टॉपिक अपने को लेना है, प्रश्न लिखो नियमित, यहां से शुरू करेंगे। नियमित तथा अनियमित परावर्तन में अंतर अंतर को शुद्ध हिंदी में विभेद कहते हैं। बोर्ड से देख के लिख लीजिएगा। नियमित तथा अनियमित परावर्तन में सामने लिखा हुआ है, चलिए आंसर में हेडिंग ले लें। हेडिंग प्रश्न में से ही बनती है। जो क्वेश्चन होता है, देखो इतना जो हिस्सा है ना, बस लिखिए, शब्द हटा के पूरा हेडिंग बना लो आंसर में, उसमें क्या दिक्कत है। लो, नियमित तथा अनियमित परावर्तन में अंतर, ये आंसर की हेडिंग हो गई इतनी। पेज को बीचों बीच से दो भागों में बांट दीजिए। पेज को दो भागों में बांट दें आप। सेंटर में से करीब 8-9 लाइन के समथिंग। पहले कॉलम में आप लिखो नियमित परावर्तन और ये है अनियमित परावर्तन। चलिए, पहला पॉइंट, अच्छा इसकी परिभाषा पीछे से पढ़ो, कल वाले में से आप देखो नोट्स में नियमित की क्या लिखी थी, ध्यान से पढ़ लो। चमकदार सतह, बस वही लिखना है। लिखो, ऐसे लिखो, यह परावर्तन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, यह परावर्तन पॉलिश युक्त, फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह परावर्तन पॉलिश युक्त परावर्तक सतह, पॉलिश युक्त परावर्तक सतह, पॉलिश युक्त परावर्तक सतह, ब्रैकेट में लिखो जैसे जैसे दर्पण, जैसे दर्पण, ब्रैकेट करो बंद, से होता है, से होता है। अच्छा बताओ, अभी बनाना मत आप चित्र को, सिर्फ देखना भरा है आपको। ये बताओ, कल हम लोगों ने पिछले उसमें ये डिस्कस करा था कि ये जो सतह है ये कैसी है, पॉलिश वाली, इधर देख बेटा, और इससे जो होने वाला परावर्तन है ये वाला, इधर ध्यान से देखते चलना, ये कौन सा है बेटा, कौन सा वाला परावर्तन, नियमित है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, नियमित। अच्छा, ये पॉलिश तो नहीं, खुरदरी सतह है, जिसका कि संकेत आपको ध्यान होगा कल ही तो हुआ है। ये वाली जो सतहें होती हैं ये कैसी होती हैं भाई, खुरदरी, ये मतलब खुरदरापन को दिखाया है। जैसे रोड है, अब समतल है तो अपन कहते हैं बिल्कुल बढ़िया है, और गड्ढे वगैरह जो जंप पड़ रहे हो तो क्या कहते हैं, रफ, खुरदरा, खुरदरे से मतलब गड्ढा युक्त है, उसे अच्छी भाषा में खुरदरा कहा। अब ये देखो, इसमें भी आपतित किरणें तो कैसी डाली थी, याद होगा आपको, समांतर। ठीक है, ऐसे करके आपस में समांतर थी, लेकिन परावर्तित किरणें समानांतर नहीं थी। ये देखिए, ऐसी तो गई थी विभिन्न दिशाओं में बिखर के, है ना। जी कौन सी वाली सतह है, पॉलिश युक्त, पॉलिश माने चमकीली। चलो
लिखो अब जरा उधर उस साइड लिखो, चित्र अभी नहीं बनना, बनेंगे लेकिन लास्ट में, उस तरफ लिखो। यह परावर्तन किसी खुरदरी सतह, यह परावर्तन किसी खुरदरी सतह, ब्रैकेट में लिखो जैसे दीवार, यह परावर्तन किसी खुरदरी सतह, ब्रैकेट में लिखो जैसे दीवार, ब्रैकेट करो बंद, जैसे दीवार, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, से होता है, से होता है, फुल स्टॉप। क्या ये बात समझ आई बेटा? पहला वाला किससे होता है? पॉलिश से, और वो किससे होता है? खुरदरी से। अब एक लाइन का गैप दे दो। दूसरा पॉइंट, वो क्या किया करना परीक्षा में या रजिस्टर पर बाद में, उसमें पेंसिल से लाइनें खींचते हैं, अभी हल्की हल मत खींचना, स्पीड डाउन हो जाएगी। कि फ्री पेपर निपट जाता है, 10-5 मिनट बचते हैं, तब के काम है जी उसकी सजावट करना। तो एक लाइन छोड़ दो, वो इसके लिए बाद में ऐसे पार्टीशन कर लेना बाद में बैठ के। सेकंड पॉइंट लिखो, एक लाइन का गैप दे, जब भी हम पॉइंट चेंज करें एक लाइन छोड़ दिया करो। दूसरा लिखो, पॉलिश और चमकदार एक ही बात होती है, पर हाँ क्यों नहीं लिख सकते? चमकदार सतह से होता है, पर उन्हें की चमकदार किससे बनती है? पॉलिश से, एक ही बात है। लिखो दूसरा पॉइंट, इस परावर्तन में यदि, सेकंड पॉइंट नियमित में लिखना है सेकंड, इस परावर्तन में यदि, इस परावर्तन में यदि आपतित किरणें, इस परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर, इस परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं, इस परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी, तो परावर्तित किरणें भी परस्पर, तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होंगी, तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर होंगी। क्या ये बात सही है कि यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित भी समांतर होंगी? ठीक है, चलो उस तरफ लिखो। देखो चित्र की भाषा है ये वाली, तो आप देख सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा है, आपतित समांतर हैं तो परावर्तित भी, उधर आ जाओ उस तरफ। इस परावर्तन में यदि, इस परावर्तन में यदि आपतित किरणें, इस परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं, इस परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं तो, परस्पर समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी, तो परावर्तित किरणें भी परस्पर, तो परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर नहीं होती हैं, समांतर नहीं होती हैं को अंडरलाइन करिए। परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर नहीं होती हैं, उधर के उस साइड के अंडरलाइन कर लोगे लेफ्ट में, समांतर होती हैं को, यही तो हाईलाइटेड करा है। वो तो चित्र है पूरा, डायग्राम है तो हम समझ जाएंगे उस चीज को, है ना। अगला पॉइंट लिखो, अगले पॉइंट में चित्र बना दो, पॉइंट नंबर, भाषा कुछ नहीं लिखनी, नेक्स्ट नंबर पॉइंट एक लाइन छोड़ के, और दोनों तरफ दोनों डायग्राम बना। नियमित में नियमित का पॉइंट नंबर बना देना जो भी नंबर है, और नंबर रोमन में डाला करो बेटा, ऐसे रोमन पॉइंट्स में 1 2 3, कैपिटल नंबर अलाउ नहीं होते वहां, पॉइंट नंबर डाल दो। और जो चित्र छोटा बनाना, बहुत हैवी मत बनाना है, थोड़ा साइज छोटा, बस डिजाइन सही आ जाए। बनाइए दोनों तरफ, बना अच्छे से।
लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, ये जो कुछ छूटा भी हो तो पीछे कल के बने हैं ना, वहां से बना देना। अगर मान लो आपके रह भी गए हैं तो कल हमने बनवाए थे नियमित और अनियमित के। एरो सही लगा लो, जिन्होंने जितना ड्राइंग की है एरो में गलतियां ना हो। कुछ मान लो इधर का डायग्राम रह गया तो आप केवल सतह सतह बना लो, घर पर ड्राइंग कर लेना। लास्ट पॉइंट लिखिए आप इसमें, इस परावर्तन के कारण, इस परावर्तन के कारण हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। इस परावर्तन के कारण हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। बताया था ना कल के चेहरा कौन से परावर्तन से दिखता है, नियमित। उस तरफ लिखो पॉइंट, इस परावर्तन के कारण, इस परावर्तन के कारण हमें अपना चेहरा, इस परावर्तन के कारण हमें अपना चेहरा, हमें अपना चेहरा या तो दिखाई नहीं देगा, हमें अपना चेहरा या तो दिखाई नहीं देगा, या तो दिखाई नहीं देगा, और यदि, और यदि देगा भी तो, और यदि देगा भी तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। और यदि देगा भी तो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। पहले तो देगा नहीं, और देगा भी तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। अच्छा, टेढ़े मेढ़े का उदाहरण आपको पता है कहाँ था? वो लहरदार समुद्र वाला है ना जी बेटा। चित्र जो बनाए हैं ना आपसे, देखो एरो मिसिंग होते हैं, एरो का ध्यान रखो। एक एरो पे आधा नंबर काट देते हैं वहाँ वो। और सतह ये समतल नहीं है, पॉलिश बाद में करा करिए। ऐसा मत करो कि सीधी सतह और फिर तुम जो बनाओगे वो गलत हो जाएगा। चित्रों का बहुत बड़ा काम है इसमें। टेबल बंद कर दो, सारे पॉइंट्स फिनिश हो गए। कौन सा पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहा? देखो ये कुछ नया चीज नहीं है, पिछले क्लास में जो पढ़ा था वही है। फिर से देखो जल्दी, यह परावर्तन, जल्दी देखो कौन से होता है? पॉलिश युक्त सतह। वो अच्छा, यहाँ पे सतह शब्द छूट रहा अपने से, जरा एडिट करो भाई, है ना। पॉलिश युक्त, ऐसे नहीं, सेंटेंस ही अधूरा रहेगा। सतह, तो यह परावर्तन पॉलिश युक्त सतह से होता है, वो खुरदरी से होता है। फिर क्या बोला कि इसमें यदि, दूसरा पॉइंट क्या था? आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित भी, यहाँ आपतित समांतर हैं तो भी परावर्तित समांतर। फिर इसमें हमें चेहरा दिखाई देता है, इसमें या तो दिखेगा नहीं, और यदि दिखेगा भी तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें अलग से। टेबल बंद हो गई, आंसर फिनिश। अब इन्हीं पर आधारित ये दो दो नंबर के छोटे से प्रश्न हैं, लिखिए। प्रश्न लिखें, लहरदार समुद्र डिस्कस हो चुका है, सिर्फ लिखना बाकी है। लहरदार समुद्र में, लहरदार समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब, लहरदार समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब कुछ लंबा सा प्रतीत होता है, क्यों? लहरदार समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब कुछ लंबा सा प्रतीत होता है, क्यों? क्वेश्चन मार्क। बताओ आंसर इसका, बोलो। प्रश्न में ही उत्तर है। हैं? अनियमित, ये कल बताई तो थी। लहरदार है भैया, लहरें हैं। अब लहरें हैं तो प्रकाश पड़ेगा, पानी की सतह से टकराएगा। चूंकि वो एक लहरदार सतह अनियमित परावर्तन की घटना को दर्शाएगी, इसलिए ऐसा होगा। लिखिए आंसर में। इसका कारण यह है कि
इसका कारण यह है कि लहरदार समुद्र की सतह से, इसका कारण यह है कि लहरदार समुद्र की सतह से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। फिर सुने, इसका कारण यह है कि लहरदार समुद्र की सतह से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन होता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब, जिसके कारण हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब कुछ लंबा दिखाई देता है, कुछ लंबा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब कुछ लंबा दिखाई देता है। फुल स्टॉप। मीनिंग आ गया बेटा समझ में? वही चंद्रमा मतलब जो ऐसे है ना, लहरदार समुद्र के कारण कुछ ऐसा। मैंने बोला ना अभी, एक पॉइंट लिखाया था कि या तो इसमें प्रतिबिंब दिखेंगे नहीं, चेहरे वाली बात आई थी, और दिखेगा अभी तो टेढ़ा मेढ़ा, तो चंद्रमा भी तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। डिजाइन चेंज होने को टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं। ऐसा नहीं कि जो कर्व हो जाए, अपनी वास्तविक आकृति से हटकर कोई चीज दिखाई देती है तो वो टेढ़े मेढ़े के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न लिखो, एक लाइन का गैप देके नया प्रश्न। ये भी पढ़ाया हुआ है, बस ये भी देख लो। टेबल की खुरदरी सतह पर, टेबल की खुरदरी सतह पर, टेबल की खुरदरी सतह पर हम अपना चेहरा, टेबल की खुरदरी सतह पर हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं, हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, परंतु यदि उस पर चमकदार पॉलिश कर दी जाए, परंतु यदि उस पर चमकदार पॉलिश कर दी जाए तो हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, तो हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। फुल स्टॉप। क्यों चेहरा दिखाई देने लगता है? फुल स्टॉप लगा के लिखो क्यों। प्रश्न में फिर से उत्तर है, जरा प्रश्न पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। देख, पहले टेबल की सतह क्या है? खुरदरी। कहना खुरदरी सतह से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है, जिससे हमें अपना चेहरा नहीं दिखता। अब उसने की पॉलिश कर दी, अब पॉलिश करने से गड्ढे भर जाएंगे, तो जो खुरदरी सतह है वो पॉलिश चमकीली बन जाएगी। तो मतलब पॉलिश वाली सतह से कौन सा होता है? नियमित। तो यही उत्तर है, इसलिए मैंने यहाँ पॉलिश लिखवाया, चमकीली नहीं लिखाया। भाई टेबल पे पॉलिश कर दी, तो रियलिटी ये है कि पॉलिश करने से चमक आती है। जूतों पे देख लो, अब वो प्रचलन थोड़ा बंद है, नहीं तो चमड़े वगैरह के जूते आते हैं, आप वहां जाते हैं उन पे तो क्या कहते हैं? पॉलिश कर दो। तो पॉलिश से होता क्या है? चमक आती है कि नहीं? तो वही काम यहां हुआ, किसी सतह पे पॉलिश करेंगे तो क्या बनेगी? चमक आएगी। फिर कौन सा होने लगेगा? नियमित। लिखो, आंसर लिखो। इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि टेबल की खुरदरी सतह से, इसका कारण यह है कि टेबल की खुरदरी सतह से प्रकाश का, टेबल की खुरदरी सतह से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है,
टेबल की खुरदरी सतह से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है, जिससे हमें अपना चेहरा अनियमित परावर्तन होता है जिससे हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है, जिससे हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। फुल स्टॉप। अब करो जी तो अभी उत्तर खत्म नहीं हुआ, जो आधे प्रश्न का जवाब है कि टेबल की खुरदरी सतह पे हमें क्यों नहीं दिखता, तो उन्होंने कहा ये। अब पैरा चेंज करो, नीचे की लाइन में और शुरू का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना है, ये मतलब है, पूरी लाइन मत छोड़ना। अब लिखो इसमें, परंतु यदि टेबल की खुरदरी सतह पर चमकदार पॉलिश कर दी जाए, खुरदरी सतह पर चमकदार पॉलिश कर दी जाए तो उसकी सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होने लगता है, तो उसकी सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होने लगता है, जिससे उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, जिससे उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। फुल स्टॉप। क्या बात आ गई बेटा समझ में? प्रश्न में ही उत्तर। कल ये सब चीजें पिछले लेक्चर में डिस्कस हुई थी और कुछ नयापन नहीं है, इसीलिए तो बोलते हैं। देखो अब मान लो किसी की पिछले उस पर छुट्टी हो गई होती, आज कुछ नहीं समझ आ रहा, करे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, जब पूरी लिंक वही है। ये चमकदार है, जो खुरदरी है, इसमें समांतर है, ये भी समांतर है, इसमें नहीं है। चेहरा दिखता है, इसमें नहीं। अब उसने कहा टेबल की खुरदरी सतह पर नहीं दिखा, क्योंकि ये हुआ, पॉलिश कर दोगे तो गड्ढे भर गए, चमक आ गई। अब पॉलिश करने से चमकदार बन जाती है, तो इसलिए होता है। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट लिखो। इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पर स्टार साइन के साथ। ये लो, ये दर्पण देख के लिखना है हमें। किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसके प्रकारों को समझाओ। दर्पण किसे कहते हैं? इसके आगे लिखो, इसमें से जो इसके प्रकारों को समझाओ। आंसर में हेडिंग बना दो दर्पण, और सभी लोग इसकी इंग्लिश लिखेंगे कि बहुत फेमस है और सरल इंग्लिश है ना। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जो फेमस शब्द है पता होना चाहिए। दर्पण देख के लिख लो बोर्ड से। दर्पण ब्रैकेट में मिरर, MIRROR। चलो देखो जरा इसको क्या चीज बोली। अब सुने, शीशा जिसे हम कहते हैं घर में दर्पण, मान लो किसी भी प्रकार, चाहे ऐसे हो तो इस पे पॉलिश होगी, इसको आप खड़े में रख दोगे ऐसे तो पॉलिश, कहीं भी कर लो, मान लो आप इधर खड़े हो तो पॉलिश आप इधर दिखाओ, ठीक है। इसमें अगर हम इधर खड़े हैं, नेत्र मानव के आंख का संकेत होता है, पॉलिश इधर है, क्योंकि हम सामने जिधर देखते हैं पॉलिश उसके पीछे होती है। शीशे में देख लो, सामने से जो खड़े होकर देखेंगे यहाँ पे दिखता है, तो पॉलिश कहाँ है? अब अगर मैं दर्पण को यूं घुमा दूं, मैंने पलट के रख लें, तो हमें उसमें कुछ नहीं दिखेगा, फ्रेम दिखेगी उसकी।
फ्रेम से निकाल भी लोगे तो भी नहीं दिखेगा, पीछे रेड वेड पॉलिश होती है उसमें। तो हम जिस तरफ देखना चाहते हैं उसके ठीक अपोजिट सतह पे पॉलिश होनी चाहिए, तो ही काम करेगा। अगर हम पॉलिश को अपने सामने रख लेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जैसे कि दीवार कलर पेंट पुट्टी पॉलिश है, वो कहां दिखता हमें, पर वो चमकदार नहीं है तो उल्टा भी नहीं दिखेगा पीछे, क्योंकि पीछे या तो ईंटें होंगी अथवा ऐसा ही पेंट होगा। दर्पण की पॉलिश अलग होती है, दर्पण की पॉलिश, लेकिन पॉलिश के उल्टी, मतलब जहां हम सामने से देखेंगे तो बैक साइड पॉलिश होनी चाहिए। अगर हमारे ही दिशा में, जैसे इधर नेत्र है, ये आंख का संकेत है, तो ये यहां क्यों देख पाएगा इस जगह पे, क्योंकि पॉलिश बैक में है। गलती कहां होती, ऐसे करने, ये गलत चीज है। क्यों गलत है कि पॉलिश पे हम देख ही नहीं सकते, मैंने अपना चेहरा मिरर में। तो जी बताओ, एक बात तो समझ आई कि दर्पण जो होता है वो चमकदार सतह है, तो कौन सा परावर्तन करेगा, सोच के बोलना, नियमित क्या नियमित, गुड, नियमित करेगा क्योंकि चमकदार सतह है ना। अच्छा, जब नियमित करेगा तो अगर हम यहां पर मान लो 100 किरणें डालें तो ये लगभग लगभग पूरी, माने अधिकतम 95%, वो भी तब जब चांदी युक्त पॉलिश होगी। तो अभी 100% नहीं है कि तुम कहते हो 100 का 100, आज तक आदर्श अवस्था में कोई बना ही नहीं। होता क्या है, जैसे ही प्रकाश इस पे पड़ेगा कांच पे, तो कांच इसे अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब, जैसे स्पंज होती है ना। अब ग्लास का पानी स्पंज पर डालोगे तो पूरा नहीं निकलेगा, कितना भी निचोड़ दो तुम उसको। तो ये ऊष्मा नहीं है तो उत्सर्जन करे, उत्सर्जन किसका होगा, हीट का। प्रकाश और ऊष्मा में फर्क है, ट्यूबलाइट में प्रकाश तो है, ऊष्मा कहां है बताइए। सूर्य में सब कुछ है, प्रकाश भी है ऊष्मा भी है, तो ऐसा ना समझें कि ऊष्मा और प्रकाश एक ही चीज है। समानता यह है कि दोनों ऊर्जा के रूप हैं, प्रकाश भी एक ऊर्जा है और ऊष्मा भी एक, पर ऊष्मा से हमें गर्मी अनुभव होती है, इससे थोड़ी होती है। ट्यूबलाइट, एलईडी, अब कोई कहे वो देसी बल्ब आता है ऐसा पीला वाला, उसमें तो गर्मी लगती है, तो मैं कहूंगा वो प्रकाश के संग संग ऊष्मा निकालता, बेटा ध्यान से सुनो, प्रकाश के संग संग गर्मी निकालता है, हीट, उसमें दोनों काम है। हीट अच्छी खासी निकलती है, इसलिए बिल ज्यादा आता है उस बल्ब से, तभी तो अब आउटडेटेड हो गई, प्रचलन में कहाँ है, अब तो बहुत कम लोग लगाते हैं वो फिलामेंट वाले पीले रोशनी वाले सस्ते जो पड़ते हैं वो जब बल्ब, पहले वही चलते थे, सबको मालूम है। तब तो एलईडी का आविष्कार ही नहीं हुआ था, एलईडी तो अभी तुम्हारे समय में आई है। इसके पहले एक सीएफएल ट्यूब आती थी, ट्यूब लाइट चलती थी और वो बल्ब चलते थे देसी, दो तरीके थे। फिर उसके बाद बल्ब की जगह पे उन्होंने सीएफएल निकाली होल्डर में, जो कोई जलेबी स्टाइल की, उस सीएफएल के बाद एलईडी आया है। सबसे कम खपत इन्हीं एलईडी में होती है, एलईडी में सबसे कम बिल है, इससे कम बिल था सीएफएल में, और सबसे खतरनाक जो बिलिंग आती है वो देसी बल्ब में आती है, क्योंकि वो रोशनी तो देता है, उसके संग संग हीट बहुत ज्यादा निकालता है, मतलब खर्च करता है ज्यादा और अपने काम की चीज देता है कम। रोशनी देगा पर रोशनी के संग संग उसी लगभग उसी मात्रा में ऊष्मा भी निकालता है, इसलिए कमरे में गर्मी बढ़ जाती है। वो बल्बों को 200 वाट वगैरह का लगा दो या हेलोजन टाइप के जो आते हैं पीली रोशनी के, भयंकर गर्मी कर देते हैं कमरे में। रोशनी तो देंगे पर रोशनी के संग संग ऊष्मा भी निकालेंगे। इनमें क्या अच्छाई है कि रोशनी देंगे पर ऊष्मा नगण्य है, ना के बराबर। आप जलते हुए एलईडी बल्ब को हाथ से खींच सकते हो, लेकिन वही 2 मिनट देसी बल्ब को जला के खींचोगे तो स्किन उधड़ जाएगी पूरी, इतना गर्म हो जाता, हाथ नहीं लगा सकते। कपड़े वगैरह से भी पकड़ती हैं तो कपड़े की हालत खराब हो जाती, गर्म हो जाता ठीक ठाक, मतलब उसमें हीट ज्यादा है। तो प्रकाश और ऊष्मा अलग चीज है, उत्सर्जन की बात नहीं है, ये अवशोषित कर लेता है। अब कांच को धूप में रख देना तुम, थोड़ी देर बाद देखना कांच खुद गर्म हो गया, होएगा बताओ, क्योंकि सूर्य की रोशनी में दो सारी चीजें हैं, प्रकाश भी और ऊष्मा भी। अब जिवाले तुम बल्ब के सामने रख दो कांच को, घर में कमरों में लगे रहते हैं, रोशनी भी रहती घर में बल्बों की, कहां गर्म हुआ कांच। अरे कमरे के अंदर कांच है, शीशा चेहरा देखने के, कमरे में तो लाइटें जलती हैं भाई अपने में बल्ब, तो आज तक हमने तो नहीं सुना कि कमरे में भैया वो शीशा बहुत गर्म हो गया बल्ब से, क्योंकि इनमें ऊष्मा का प्रभाव नगण्य है और सूर्य में गर्मी का प्रभाव बहुत अधिक है। रोशनी तो दे ही रहा है, वो देसी बल्ब की तरह काम कर रहा है, रोशनी भी देगा गर्मी भी देगा, प्रकृति के लिए वो सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन इन बल्बों में वो चीज नहीं है। खैर, तो मैं ये कह रहा था दर्पण क्या करता है, मिरर,
तो दर्पण एक युक्ति है, युक्ति माने साधन, युक्ति का साधारण भाषा तरीका, मेथड, ये मतलब होता है हिंदी में। तो दर्पण वह युक्ति है, सुनना क्या बोल रहा हूं, जो अपने पर आपतित होने वाली लगभग संपूर्ण किरणों को, लगभग संपूर्ण, आपसे किसी ने 100 रुपए उधार लिए है, मेरे से लिए, अब उसने वापस किया, बाई चांस 5 रुपए नहीं है उसके पास के रियल में, अपन कहें ठीक है कोई बात नहीं, कहां पहुंच गए अपन, अप्रॉक्स में। लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है, एक एक शब्द काम का है। दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आने वाली लगभग संपूर्ण, लगभग क्यों कह रहे हैं, क्यों पूरा तो लौटा नहीं सकता, तो लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करेगा, क्योंकि पॉलिश होती है। देखो दर्पण है, पॉलिश है तो नियमित तो करेगा, लेकिन पूरी नहीं करेगा। आदर्श अवस्था में हम आइडियली कह सकते हैं कि हाँ भाई वो पूरा कर देगा। आदर्श दर्पण आज तक बना नहीं, सबसे अच्छा दर्पण तब बनता है जब चांदी की पॉलिश पीछे करते हैं, वो भी 95% तक कर पाता है। व्यवहार में, दैनिक जीवन में जो रहते हैं वो लगभग 70 से 85, अधिकतम 80 से 85% लगभग वैल्यू होती हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो मतलब व्यवहार में जो दर्पण होते हैं उनमें SN और HG के मिश्रित करके लेप लगाते हैं, SN प्लस, इसे केमिस्ट्री की भाषा में टिन कहते हैं, ये टीन नहीं है, टिन, स्टेनस, और HG का तो नाम बहुत ही फेमस है, पारा। इनको मिक्स करके जो लेप बनता है वो लगाते हैं, सस्ता पड़ता है, इसलिए व्यवहारिक में जो दर्पण होते हैं वो ये हैं, पर इनकी जो परावर्तित करने की क्षमता बहुत डाउन हो जाती है, ये महंगा पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययनों में तो यही काम करेगा, क्योंकि उनके जो शीशे हैं, दर्पण है, छोटे साइज के हैं, तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता। लेकिन जो अपने व्यवहार में है, दैनिक जीवन के दर्पण बड़े होते हैं, ज़्यादा चांदी लगेगी, महंगा बहुत पड़ेगा, इसलिए पब्लिक इसको पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना अंतर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कोई अध्ययन, वैसा अध्ययन तो कर नहीं रहे। उन्हें तो वो चाहिए कि उपकरण लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें कितना प्रकाश लौटा, कितना लौटाया उसने, इस चक्कर में। तो परिभाषा क्या बनी, बोलो। दर्पण वह युक्ति, लिखो, अरे रुक जा भाई, लिखो नहीं। दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर, चित्र देखो, आपतित होने वाली लगभग संपूर्ण किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर दे। नियमित शब्द कहना पड़ेगा, क्योंकि कौन-सी सतह होती है जी, पॉलिश वाली। माने ये मत कहो कि लगभग संपूर्ण को परावर्तित करता है, वो कहेगा कौन सा परावर्तित करता है भाई, नियमित रूप से, पॉलिश है ना, इसलिए। अब कैसे बनाते हैं व्यवहार में दर्पण, तो कहना टिन और पारा के यौगिकों का लेप करके, लेपन माने पॉलिश, लेप करके बनाते हैं। अच्छा दर्पण कब बनेगा, चांदी से, पर मैंने बोल दिया कि महंगा है, तो दैनिक जीवन में, मतलब पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए वो उतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो कीमती ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे घर में है, देखो पहले लोग कांसे के बर्तन होते थे, कांसा देखा है किसी ने, जो देखो ग्रामीण उससे संबंधित हैं, गांव से, उन्हें मालूम, पूछना दादी वगैरह से, उनके बर्तन रखे होंगे शादी में, पहले वही चलते थे। कांसा पीतल अलग है बेटा, पीतल वो नहीं होता, वो इतना महंगा है कि तांबा नहीं लगता, आज का काम खत्म है। बर्तन वालों के यहाँ मिल तो जाएंगे कहने पे, इतना कॉस्टली मिलेगा कि तांबे के भी नहीं लगते, इतना महंगा है वो कांसा। अब वो आउटडेटेड क्यों हो गया, प्रचलन से बाहर, महंगा बहुत है, उसकी जगह स्टीलों ने ले लिए। कोई फंक्शन होता है तो लोग स्टील के बर्तन बांटते हैं, पहले पुराने समय में कांसे के बांटते थे, कांसा। तो वो फिर तांबे का नंबर आया, धीमे धीमे महंगाई बढ़ती गई, अब स्टील पे आ गया, किसी दिन बाद लोहे का नंबर आएगा कि ले जाओ, कढ़ाई ले जाओ है, वो खेल होने वाला है जो। तो उन बर्तनों में, तो जो मैं भी कह रहा था कि इसमें जो टिन और पारा है, टिन और पारा का लेप करके अपन क्या बनाते हैं, दर्पणों को बनाते हैं। ठीक है, और अच्छा दर्पण किससे बनता है, चांदी से, चांदी से। तो लिख जरूर देंगे हम लोग कि चांदी एवं इसके, लेकिन ध्यान रखें चांदी सिर्फ प्रायोगिक अध्ययन में तो ठीक है, बाकी दैनिक जीवन में चांदी से कोई नहीं बनाते। लिखिए इसमें, और लिखते समय देखना पूरा चीज क्लियर हो जाए। दर्पण वह युक्ति है, लिखो दर्पण के आगे, दर्पण वह युक्ति, ये लिखा है शब्द, वह युक्ति है जो
दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण, इस शब्द को अंडरलाइन करो बेटा, लगभग संपूर्ण को, लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को, लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से, लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित, लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर, नियमित रूप से परावर्तित कर देता है। भाषा पढ़ के देखो आ रही क्या समझ में, जरा आंसर की समझ के पढ़ाओगे तो सब आ जाएगा। आ रहा समझ? देखो क्यों लगभग क्यों कही, पूरी तो लौटाना नहीं है उसको, तो इस लगभग कहना पड़ेगा। नियमित क्यों कही, पॉलिश होती है। तो दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आने वाली, जैसे आपतित कहते हो, आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से, क्योंकि देखो यहां तक की रेंज है तो लगभग ही कहेंगे, हालांकि वो भी लगभग है 85 अप्रोक्स है, लेकिन जिस रेस्ट है, मतलब सिल्वर का बनाना बेस्ट है क्योंकि 95 तक का रहता है। पैरा चेंज करो, परिभाषा आ गई इसकी, पैरा चेंज करें और लिखें ऐसे लिखें, व्यवहार में कांच की सतह पर, व्यवहार में कांच की सतह पर, कांच की सतह पर जी लिखना, जी लिखा है हिंदी में, टिन तथा पारा, देख के टिन तथा पारा, टिन तथा पारा ब्रैकेट शुरू करके लिखो Sn तथा Hg, ऐसे लिखना। Sn तक संकेत भी थोड़ा ध्यान रहे आपको, ये लीजिए Sn तथा Hg, अरे यार फिर पारा लिख दिया। Sn तथा संकेत लिख रहे हैं तो संकेत ही लिखेंगे, ले लो। Sn तथा Hg आगे लिखो के यौगिकों, Sn तथा Hg के यौगिकों का लेप करके, Sn तथा Hg के यौगिकों का लेप करके, लेप समझते हो, पॉलिश, लेप करके दर्पण बनाया जाता है, लेप करके दर्पण बनाया जाता है, दर्पण बनाया जाता है। फुल स्टॉप। रजिस्टर के टॉप पे आओ, पट्टी पे सबसे ऊपर जो टॉप चौड़ा होता है लेफ्ट साइड से लिखना, स्टार बना के, इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, ये लिखो सबसे अच्छा दर्पण, सबसे अच्छा दर्पण, सबसे अच्छा दर्पण बनाने के लिए कांच पर चांदी के यौगिकों का, सबसे अच्छा दर्पण बनाने के लिए कांच पर चांदी की पॉलिश, चांदी की पॉलिश ब्रैकेट में बेटा ये लिखो ऐसे, इसका नाम है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं, चांदी की पॉलिश ब्रैकेट में Ag2O की जाती है, फुल स्टॉप। यह लगभग ऐसे लिखना, 90-95% तक देख के, यह लगभग 90 से 95, ये मतलब है यह लगभग 90-95% तक परावर्तक होती है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी आपको कि ये 90 से लेके कितना होता है बेटा, 95% तक क्या होते हैं, परावर्तक होते हैं। बात आई समझ में बेटा इसकी अपने को कि जी कैसे चलना है इसमें। ये हेडिंग करके छोड़ दो नीचे।
दर्पण अभी पूरा कहाँ हुआ है, वो प्रश्न देखो पढ़ के क्या लिखा था। दर्पण किसे कहते हैं का उत्तर हुआ, अभी एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालो, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। क्लियर हो, यहां तक परिभाषा ठीक है क्या भाई, कि मिरर कैसे बनते हैं अपने को। अब इस टॉपिक में देखिए हम लोग 3 टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। एक समतल दर्पण, एक का नाम है गोलीय, गोल में या तो ये बनेगा या ये, और एक पैराबोला परवलय। कोर्स में न तो ये है न ये रहे, जिब 2 बची हैं बस। नाम तो तीनों के लिखेंगे कि भैया होते 3 हैं, लेकिन हटा दिए गए हैं वो, तो उसमें से बुक में ही नहीं है, पहले चला करते थे किसी जमाने में। समतल और गोलीय और परवलय। प्रयोगों में सबसे ज्यादा यूज गोले का होता है, इसलिए वो गोलीय उन्होंने ले रखा है। ठीक है, पेंसिल बेटा लेके आते रहिए, चित्रों से काम चलेगा अपना। ठीक है, चलो।